देखिए ऐसा है कि अगर उनको जेनजी जनरेशन की लैंग्वेज से थोड़ी प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा एक्सप्लिसिट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम भी मानते हैं, हम लोग शायद इस तरह की नहीं यूज़ कर पाए, लेकिन उनके अंदर आप गुस्सा समझिए और जेनजी की लैंग्वेज समझिए। आपको समझना पड़ेगा जनरेशन गैप है। आप तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं जो हम लोग को ट्रोल करते हैं, रेप कर देते हैं, रोज मिलते हैं। मुझे आता, मैं अगर लगा दूं तो आप पढ़ नहीं पाएंगी किस तरह की लैंग्वेज वहाँ पे यूज हो रही है कि हम ये कर देंगे आपको, वो कर देंगे आपको। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरा जो ये इकोसिस्टम इनका है संघ परिवार का, और इनके जो ट्रोल्स हैं इससे भद्दी, भयानक, घिनौनी लैंग्वेज और थ्रेट्स हो ही नहीं सकते। तो आप क्यों जेनजी को जो इल्जाम लगा रही है, जो कहीं भी इस तरह से इतनी भद्दी लैंग्वेज उन्होंने नहीं यूज की, और वो गुस्से में वो जो अगर वो ह्यूमर और विट के संग कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आपके आका के बारे में कहा जा रहा है। जेनजी किसी को पेडिस्टल पे बिठा के वर्शिप नहीं करता है। हम भी तो छात्र थे, हमने भी तो आंदोलन किया है। ये आंदोलन की मर्यादा नहीं है, भाषा नहीं है, जिस भाषा का यूज आज का जेनजी कर रहा है। आप समझ नहीं रहे कि जब इनको याद नहीं है कि पता नहीं उम्र क्या है, लेकिन जब 1974 में आंदोलन हुए थे और गुजरात में, बिहार में छात्रों ने किए थे और नरेंद्र मोदी ने भी कुछ आंदोलनों का नेतृत्व किया था, उन्होंने सरकार को सीधे चुनौती दी कि हम सरकार को पलट देंगे। आर्मी से कहा कि मत मानो उनकी बात, जो आज के दिन में सेडिशन माना जाता है। बसें जलाई गई थी, वायलेंस हुई थी। यहाँ पे किसी भी छात्र ने, किसी भी जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो छात्र आए थे, वायलेंस नहीं की। इसके बावजूद कि उनके सर फोड़े गए, उनके ऊपर टीयर गैस डाली गई, उनको बेरहमी से पीटा गया, कोई हिंसा नहीं दिखाई। ये शांतिपूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन हमारा संविधान हमको हक देता है। और अगर आप सोचते हैं कि नारा लगाना शांतिपूर्वक नहीं होता या कुछ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करना शांतिपूर्वक नहीं होता, वो भी शांतिपूर्वक है। ये सारा कुछ हमारे संविधान में है, कानून के हिसाब से ये अलाउड है, ये जायज है। आपके जो पुलिस एजेंसी ने एक माफिया की तरह, और कई लोग तो वर्दी भी नहीं पहने थे, माफिया की तरह पैलेट गन यूज की, AK-47 यूज की, ये कौन सा कानून है? कानून इक्वल होना चाहिए। आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रोप इन करना चाहिए, ना तो आप ट्रोल्स को रोप इन करते हैं, ना आप पुलिस को रोप इन करते हैं, ना आप ईडी को रोप इन करते हैं। ये जिस तरह का काम कर रहे हैं सिर्फ एक माफिया कर सकता है। तो ये माफिया की सरकार, ये यंग जनरेशन नहीं सहेगा। एक और बात मैं इनको बता दूं, ये लोग इसलिए भी घबरा गए थे कि इनके अपने बच्चे इस जेनजी के आंदोलन में शामिल हुए। बहुत सारे जो बच्चे हैं, असम की चीफ मिनिस्टर की बेटी और भी बहुत सारे बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर्स के जो बच्चे हैं वो शामिल हुए। एक ने रेजिग्नेशन भी अपने पोस्ट से दिया क्योंकि उसके अपने परिवार के लोगों का सर फोड़ा गया और उनको जेलों में बंद किया गया। तो उसने कहा कि मैं इस पार्टी के साथ अब नहीं रह सकता हूँ, उसने इस्तीफा दिया। तो आप समझ लीजिए कि ये जो जमीन हिल रही है, आपका जो वोट बेसिस, जो सोशल बेसिस है जहाँ से आपको वोट सबसे ज्यादा मिलते हैं, वो हिल रहा है क्योंकि उन्हीं परिवारों के बच्चे इस एग्जामिनेशन लीक, जो लीक नहीं है लूट है, ये करप्शन है, ये लीक कराया जाता है, पैसा खाया जाता है, ऊपर से लेके सारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जेनजी बेवकूफ बनने वाला नहीं है, तो इनको समझ लेना चाहिए। दमन से नहीं इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अभिजीत जी ने कहा है कि छात्रों पे अगर उत्पीड़न नहीं रुका तो दोबारा से आंदोलन करेंगे। तो क्या लग रहा है, आंदोलन का जो ऐलान किया वो हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं मानती हूँ कि अगर अभिजीत के ने कहा है तो अच्छा कहा है, और इस बार इनको अपने साथ एक जो नेगोशिएशन कमेटी या जो भी है, थोड़ी ब्रॉड बेस बनानी चाहिए। आखिर इसमें जो छात्र हंगर स्ट्राइक पे थे उनमें से एक को भी आपने नहीं रखा। आप खुद हंगर स्ट्राइक पे नहीं माना कि आपने शुरुआत की है ना, आपने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन आगे चल के जब आंदोलन बढ़ा है, इन सबका योगदान उसमें था। बहुत सारे लेफ्ट ग्रुप्स के भी स्टूडेंट्स आए थे और हंगर स्ट्राइक पे बहुत सारे लोग और भी बैठे थे, कम से कम 21-22 स्टूडेंट्स बैठे थे। तो आपने उनको अपने साथ शामिल करना ठीक नहीं समझा। उनकी एक एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है हाथ बांधने और समझ